भाई एरिक टेन हाग के सैक होते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना अगला मैच लेस्टर से 5-2 जीत गए भाई। अब तो ग्लोरी डेज वापस आ गए, अब तो चेल्सी के अगेंस्ट तबाही मचा देंगे भाई, क्या बोलते हो, है ना यार? यस यस यस। अजीब घंटा, अबे इन पे भरोसा मत करो भाई, ये किसी के नहीं है। अभी कोई मैनेजर नहीं रहा ब्लेम लेने के लिए, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट हम ना पहले भी देख चुके हैं। एक मैनेजर फायर होता नहीं, 4 गेम बढ़िया जीतते फिर आ जाते अपनी औकात पे। आ जाओ भाई, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गजब बेइज्जती है। देखो यार, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द लेस्टर सिटी विक्ट्री, बट ये भी मानना पड़ेगा ना कि हमने लेस्टर की रिजर्व टीम को हराया है और उसमें भी हमने 2 गोल खा लिए थे। बात तो सही है। मैं ना यार रैंडमली क्लब के 6 प्लेयर्स का नाम लेता हूं और आप बताना कि क्या मिसिंग है पूरी स्क्वाड में, ठीक है? विक्टर लिंडेलॉफ, हैरी मैग्वायर, लूक शॉ, क्रिस्टियन एरिक्सन और एंटनी, क्या मिसिंग है भाई बताओ? ट्रस्ट भाई, एग्जैक्टली इन प्लेयर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, पूरी स्क्वाड पे भरोसा नहीं कर सकते यार। जब इनका मन होता है खेलते हैं, जब नहीं मन होता नहीं खेलते भाई। इनकंसिस्टेंसी की क्लब में जगह नहीं है। अब मैनेजर नहीं है तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, जब मैनेजर होगा तो ही इज देयर टू टेक द ब्लेम। वही स्क्वाड विदाउट द मैनेजर अच्छा खेल रही है और वही स्क्वाड विद द मैनेजर हग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। छोड़ो यार, आ जाओ अभी लीग टेबल देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे को दिखाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि इतना नीचे है मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द लीग टेबल, बट वी आर प्लेइंग अ चेल्सी साइड हु इज करंटली 5th एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज करंटली 14th। बट अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड और चेल्सी में सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ वी वांट टू फिनिश इन द टॉप 4 और इवन टॉप 6 यार। बैगन। एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताता हूँ भाई, डू आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव what it takes to beat Chelsea? 100% yes. But do I genuinely think that Manchester United will win against Chelsea? मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी। और रीज़न आपके सामने है भाई, इनकंसिस्टेंसी है, ये मूड पे खेलते हैं। मैं 100% फुल सपोर्ट करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को एंड आई वुड वांट यूनाइटेड टू सरप्राइज मी, बट यार देर इज समथिंग मिसिंग इन द स्क्वाड राइट नाउ एंड आई होप जब रूबन आमोरम आएंगे तो ये फिक्स करे भाई, निकाले वो प्लेयर्स जो इसको सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी समझकर बैठ गए हैं और ऐसे प्लेयर्स लाए जो जिनके अंदर जज्बा है, वो आ गए भाई खेलने की। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बट हाँ यार, आई वुड वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू सरप्राइज मी एंड मैं सबसे ज्यादा खुश इंसान हूंगा अगर यूनाइटेड चेल्सी को हरा देती है तो। सो अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें और चेल्सी का अवे रिकॉर्ड देखें, सो दे हैव प्लेड 4 अवे मैचेस जिसमें से 3 जीते हैं और सिर्फ 1 हारे हैं, और जो वो 1 हारे थे वो लिवरपूल से हारे थे। सो दे हैव अ गुड रिकॉर्ड अवे फ्रॉम होम, दे हैव स्कोर्ड 11 गोल्स एज वेल। और यहीं पे अगर हम यूनाइटेड की होम रिकॉर्ड की बात करें तो हमने 4 गेम खेले, उसमें से 2 हारे हैं और 2 जीते हैं भाई। जो 2 हारे हैं वो लिवरपूल और टॉटनहम था शायद, बट वही है ना भाई, वी हैवंट हिट आवर प्राइम येट। तो आ जाओ भाई, पोटेंशियली लेट्स सी हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन लाइन अप अगेंस्ट चेल्सी अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय। तो यार मेरे को लगता है आंड्रे ओनाना ऑब्वियसली विल स्टार्ट ऑन गोल, देयर इज नो डिबेट देयर। लेफ्ट बैक मेरे को लग रहा है माजुरुई खेलेगा, राइट बैक डियोगो डालो, सेंटर बैक पेयरिंग विल बी लिसांड्रो मार्टिनेज एंड मैथिस डिलिट। I don't want to see Lisandro Martinez playing as left back and Johnny Evans आ रहा है as another center back. I think this is a good defensive lineup considering हमारे पास एक proper left back अभी है नहीं। If we move on to the central defensive midfield, I like the combination of Ugarte and Casemiro यार। कैसेमीरो को एक अच्छा रोल मिला था थोड़ा आगे जाने का, बिकॉज उगाटे वॉज हैंडलिंग द डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेंस्ट लेस्टर एंड ये वाला कॉम्बिनेशन परफॉर्म वेल। तो अगर ये कुक कर रहे हैं दोनों साथ में, सो व्हाई नॉट गिव देम अ चांस अगेंस्ट चेल्सी एज वेल। राइट विंग पे आई वांट अमर डियालो यार, आई वांट अमर डियालो राइट विंग पे वो तबाही मचाए जैसे उसने स्टार्ट किया था सीजन। लेफ्ट विंग पे आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन गार्नाचो और रैशफोर्ड, बट इवन इफ गार्नाचो स्टार्ट्स Rashford can come at the 60th minute mark, या अगर Rashford start करता है तो Garnacho can come at the 60th minute mark. That I will leave up to Van Nistelrooy. Okay. Bruno Fernandes obviously at central attacking midfield, but what I want is Garnacho क्रॉस डाले हॉयलैंड को, अमर डियालो क्रॉस डाले हॉयलैंड को,
ब्रूनो ऑल्सो फाइंड्स हॉयलैंड यार, बिकॉज क्या होता है कि ये रन मारते रहते हैं अंदर और इसको बॉल मिलती नहीं है, एंड देन एवरीबडी क्रिटिसाइजेस कि हॉलैंड तो गोल नहीं मार रहा। अरे वो गोल तभी मारेगा ना भाई जब उसको सप्लाई मिलेगी। सो आई वुड वांट ऑल दीज प्लेयर्स अराउंड हिम टू फाइंड दैट सप्लाई एंड पास द बॉल टू हॉयलैंड। अच्छा हाँ भाई, अगर हम ये मैच हार गए ना तो वी कैन गो फर्दर डाउन द टेबल, विच विल नॉट बी अ गुड साइन फॉर अस यार। रूबन आमोरिम, वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आ जाओ भाई ओल्ड ट्रैफर्ड, आ जाओ, हमारे को संभाल लो। सो ही विल बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन 11th नवंबर भाई। बेस्ट और थोड़ी सरप्राइजिंग चीज मेरे को इनकी ये लगी जो इन्होंने इंटरव्यू में बोला, दैट ही वांटेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही हैड ऑफर्स फ्रॉम अदर क्लब्स who were offering him 3 times the money, 3 गुना ज्यादा पैसा दे रहे थे, बट फिर भी he wanted to come to Manchester United and welcome to Manchester United भाई। भाई तुम बताओ मेरे को रियलिस्टिकली, where do you see Manchester United finishing at the end of the season भाई? सच्ची बताओ, टॉप 4 लग रहा है तुम्हारे को यूरोपा लीग लग रहा है, 6 to 10th लग रहा है, या फिर सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल लग रहा है? बताओ मेरे को कमेंट्स में। ये वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब द चैनल एज वेल भाई।